हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अभी हो रहा था दोपहर का टाइम। फ़ोन मैंने अच्छे से नहीं पकड़ा, तो अभी हो रहा था दोपहर का टाइम और हम लोग जा रहे थे मार्केट। आज मेरी साड़ी कैसी बनी? चलो ठीक है, अब जाऊँगी रेडी होने फटाफट से। तो चलो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बाद में वो रह ही जाता है। तो चलो पहले मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही लेट होता है हमेशा। हर चीज़ में, हर काम मेरे लेट लपेट वाले रहते हैं हमेशा। और उस टाइम वैसे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, बहुत। एक तो मेरा कुछ भी सामान मुझे खुद रखने के बाद मुझे खुद भी नहीं पता रहता। चलो पहले रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सिंदूर आप लगा लो ज़्यादा, तो नहीं लगा। चलो बन रही है वापस लगा। धूप है। मुंह की तरफ देख रख कर आगे आगे देखो। और फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। घर के सारे काम वगैरह फिनिश किए, खाना वगैरह खाया, यही सारे काम जो रोज़ के रहते हैं। तो इनको करने के बाद ये था कि चलो अभी दोपहर में ही हो करके आ जाते हैं, क्योंकि मुझे भी अपना मैचिंग का बैंगल वगैरह लेने थे, तो इस वजह से और भी था। और नहीं तो ऐसा था कि ऐसी कोई मतलब नीड नहीं थी मार्केट जाने की कि नहीं जाना है जाना है। तहसील के बगल से कोतवाली के आगे, कोतवाली के आगे वाली रास्ता में और आगे मेन जहाँ वो बाबू बाबू की दुकान है सब। हाँ समझ गया मैं, लास्ट में जहाँ सब्जी। और मार्केट जा कर के क्या हुआ हम लोगों के साथ पता है? हम लोग मार्केट के लिए निकले थे और मतलब दोपहर में ही निकले थे। तो बीच में हुआ क्या कि रास्ता मतलब बंद कर रखा था, गाड़ी वगैरह नहीं अलाउ कर रहे थे अंदर मार्केट में जाने के लिए। तो फिर यही लगा कि चलो वापस चलते हैं घर और फिर शाम को आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर वॉक करके जाना पड़ता है। तो ये था कि चलो फिर शाम को ही आएंगे, जो भी लेना होगा शाम को ही ले जाएंगे आकर के। नहीं, इस टाइम गांव की बहुत भीड़ है। ऐसे कही थी कि स्कूटी सीख लो, आती है निकलन में गई है का स्कूटी सीखे हुए का मतलब काशी राम वाली आज भीड़ है। चाइना निकलन नहीं है, कोई नहीं निकलने देगा। हे माता रानी। तो बस ऐसे ही फिर घर पे दीदी को मेहंदी लगवानी थी, तो आ चुकी थी मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी में भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो बस फिर दीदी ने मेहंदी वगैरह लगवाई और शाम को हम लोग फिर रात में ही मार्केट गए थे, क्योंकि फिर इस टाइम पे तो वापस ही आना पड़ गया था। उतनी दूर जा कर के फिर से हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए थे। एक तो बार बार सबसे ज़्यादा चेंज करने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अभी फिर जाओ फिर आओ। भरी भरी कैसी? हाँ वो वाली लगवाती, थोड़ी सी भरी भरी अच्छी लगती है। फिर थोड़ी थोड़ी लगाओ, चूड़ी पहन ले तो वो कहाँ दिखती है। चलो हम जा रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, आधे घंटे बाद। चलो पूरा काम मेरा
जल्दी से लगवाई तुमने, अब इतने में तो चूड़ी पहन लेना है। क्या भाभी? क्या भाभी? हाँ सूख जाएगी मेहंदी? और क्या, सूख नहीं रही। नहीं 8 बजे तक, हैं? जब तक दुकानें बंद हो जाए। दुकानें बंद होती, सुनो भाई, बाल्टी भर लाओ, अब करवा लेते हैं। बाल्टी भर लाओ पहले जाके। पहले बॉटल भर लेना है भाई। और दीदी की मेहंदी भी लग चुकी थी, तो बस इसके बाद फिर मैं अपना किचन में आ चुकी थी, जो भी खाना वगैरह इसकी तैयारी करनी थी। तो बस वही दाल आल फ्राई करनी थी। दाल आज दोपहर में काफ़ी मतलब मैंने ज़्यादा बना ली थी, तो यही तो फिर सोचा कि चलो शाम को फ्राई कर देते हैं। तो बस वही दाल वगैरह फ्राई करनी थी, उसके लिए मैं प्याज वगैरह कट करके रख ले रही थी। और फिर अभी तो नहीं, हाँ मार्केट जाने से पहले ये सारी चीज़ें कर देंगे। और दाल फ्राई करनी थी, सब्ज़ी वगैरह बनानी थी, तो ये था कि चलो शाम को मार्केट भी जाना है, तो उससे पहले फटाफट से इन सारी चीज़ों की तैयारी कर दो। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें लगा करके रख दो ना, तो काम करने में देर नहीं लगती है, जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं। तो वही मैं अपना सारी तैयारी करके रख देती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद दाल आल फ्राई करूँगी। क्योंकि शाम का टाइम कैसे कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है इस टाइम पर। और अब तो ठंड भी होने लग गई है ना, तो ये नहीं पता चलता है कितनी जल्दी रात हो जाती। बीच में आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो आ क्या गया था, मैं ही जब फ्री होती हूँ तुरंत करती हूँ। तो बस मैं मम्मी से बात करते जा रही थी, और आटा वगैरह लगा के रख दिया था कि रोटियां वगैरह बाद में ही बनेंगी। और फिर लग गई थी मैं बात करने में। इसके बाद सीधा रात में ही आपसे मिल रही हूँ मार्केट जाने के टाइम पर। तो आज मार्केट में वैसे भी इस टाइम फेस्टिवल के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको इतना भी स्पेस नहीं मिलेगा कि आप अपनी कहीं भी गाड़ी लगा सको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मार्केट में। तो सभी को शॉपिंग करनी होती है, सब लोग मतलब अपना अपना शॉपिंग करते हैं आकर के। आप देख के खुद नहीं चलना है, नहीं वो खुद कह रहे थे। तो बस फिर चलो चलते हैं। और अंदर काफ़ी मतलब ज़्यादा शॉप पे नहीं जाना था, ऐसे ही एक चूड़ी वगैरह के लिए मैचिंग का मुझे लेना था। क्योंकि मैंने ना दीदी का लहंगा पहना हुआ था, आपने देखा होगा रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह मैंने अपलोड किए हुए हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर। तो मैंने वही लहंगा पहना हुआ था, तो वही लहंगा पहन लिया था। मेरा मन भी था उसको पहनने का, और बस उसी के मैचिंग का मुझे देखना था कुछ बहुत। क्योंकि वो ऐसा कलर है ना कि होता ही नहीं है पास में कुछ उस ग्रीन वगैरह में। तो जैसे तैसे करके उसकी मैचिंग का मैंने लिया, तो लेकिन फिर मुझे वो लास्ट में पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी मुझे वो सेट अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, लास्ट में चूड़ा ही पहन लिया था। मैंने सोचा चलो इसके साथ चूड़ा पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा। तो बस फिर मैंने वही चूड़ा पहन लिया था। मार्केट आई, इतनी सारी मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, कोई भी फ़ायदा नहीं निकला था। कहीं जा रहा है।
वो दिखाओ। हाँ मेटल में ले ये वाली नहीं। हाँ? नहीं मेटल में दीजिए ये। हाँ ये काट। तो बस यहाँ मुझे ये बैंगल्स अच्छे लग रहे थे। बाकी रेट की मैं बात करूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई फाई, यहाँ आप डबल पैसे लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। यही इन्हीं की मैं बात करूँ तो ये 600 के 4 पीस थे। तो मतलब हम लोग अपना वहाँ लेते हैं ना तो वहाँ ज़्यादा सही लगता है। कानपुर में भी इतना हाई फाई रेट नहीं रहता है जितना यहाँ पर रहता है। बहुत ज़्यादा डबल पैसे लेते हैं हर एक चीज़, मतलब उसके कुछ भी आप लो, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत महंगा सामान यहाँ पर मिलता है। और बस फिर जैसे जो भी सेट बनवाना था वो सेट मैंने ऐसे ही नॉर्मल सा सिंपल सा बनवा लिया था। और इसके बाद पूजा के लिए भी कुछ बहुत सामान लेना था। चलिए फिर वो लेकर चलते हैं। एक तो ब्लॉग भी मेरा बन नहीं पाता है अच्छे से, बीच बीच में कहीं कहीं मतलब फ़ोन नहीं पकड़ते बनता है। फ़ोन पकड़ो तो आगे देखना, आगे देखो, मतलब फ़ोन को पकड़ लिया फिर आगे कैसे देखो, ऐसा रहता है मेरे साथ। बीच में आपने सुना भी था मैं फ़ोन लिए थी तो किसी ने मेरे ऊपर पैर रख दिया था, जबकि गलती मेरी नहीं थी कि मेरी गलती हो उस टाइम पर, तो उन्हीं की गलती थी, मेरी नहीं थी। तो देखिए जगह जगह पर इस टाइम मार्केट में पुलिस लगी हुई है, क्योंकि मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस हो। तो मार्केट में स्पेस नहीं था उतना ज़्यादा, इस वजह से और भी लोग गाड़ी आड़ी से आते हैं। तो वो और करवा चौथ के टाइम पर देखिए हर एक शॉप पर आपको साड़ी, बैंगल्स, यही सारी चीज़ें आपको मतलब बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और यहाँ फिर करवा वगैरह देख रहे थे तो यहाँ काफ़ी छोटे छोटे थे, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेना था कि उसमें सारा सामान अच्छे से रखते हुए बन जाए। और फिर यही छोटा मोटा सामान लिया था, वो लेने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे कॉस्मेटिक की शॉप पर। वहाँ से श्रृंगार वगैरह का सामान लेना था, तो वो सारा सामान लिया। इतनी भीड़ भाड़ थी कि व्लॉग शूट करते ही नहीं बन रहा था, तो बस इसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया था। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ आकर के हम लोगों ने कॉस्मेटिक का सामान लिया था, इतना कुछ ऐसा सामान ही नहीं लिया था जिसका मैं ब्लॉग यहाँ पर शूट करती। फिर आप देख रहे भीड़ भी बहुत थी तो मैंने नहीं शूट किया। तो चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।